नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा कि अभी हाल ही में उड़ीसा में एक भीषण रेल हादसा हुआ है। माना जा रहा है कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। 300 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं और लगभग 900 लोग घायल हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल MK टीचिंग गुरु से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक ट्रेन जिसका नाम कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ठीक है, कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से चेन्नई के लिए रवाना हुई, ठीक है, और दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये बेंगलुरु से हावड़ा के लिए चली, ठीक है। दोनों का रूट एक ही था, एक ही लाइन पर दोनों को आना था, ठीक है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे ही पश्चिम बंगाल से निकली, हावड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ से कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे ही पश्चिम बंगाल से निकली और उड़ीसा के बालासोर, जिसको हम बालेश्वर भी कहते हैं, ठीक है, बालेश्वर जिले का नाम है। तो जैसे ही वो बालासोर पहुंची, बालासोर में क्या हुआ, तो इस ट्रेन को लूप लाइन पर डाल दिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को कहाँ डाला गया? लूप लाइन पर डाल दिया गया। लूप लाइन क्या होती है? लूप लाइन समझिए, देखिए ये भी आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है। लूप लाइन क्या होती है? देखिए, लूप लाइन मेन लाइन से जुड़ी हुई एक अतिरिक्त लाइन होती है। ये मेन लाइन है, समझिए यहाँ थोड़ा सा, ये मेन लाइन है। मेन लाइन से जुड़ी हुई एक अतिरिक्त लाइन होती है जिसको हम लूप लाइन कहते हैं, ठीक है। मेन लाइन को क्लियर करने के लिए अधिकतर मालगाड़ियों को लूप लाइन पर डाल दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा प्लेटफार्म पर ट्रेनों को पहुंचाने के लिए भी लूप लाइनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब आप ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि आउटर पर ट्रेनें अक्सर रुक जाती हैं। प्लेटफार्म खाली ना होने के कारण आउटर पर रेलगाड़ियों को रोक दिया जाता है, और जब प्लेटफार्म खाली होता है तो इन लूप लाइनों के माध्यम से गाड़ियों को प्लेटफार्म तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। लूप लाइन समझ में आया? तो जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन पर डाला गया, ठीक है, लूप लाइन पर डाला गया, तो लूप लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी और 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस इस लूप लाइन से गुजरी, वो मालगाड़ी से टकरा गई, ठीक है। मालगाड़ी से टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के डब्बे पटरी से उतरकर मेन लाइन पर जा गिरे, ठीक है। उसी समय बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये वाली ट्रेन बेंगलुरु से हावड़ा के लिए जो ट्रेन जा रही थी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये यहाँ जा पहुँची, ठीक है, और वह भी इन दोनों गाड़ियों की चपेट में आ गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ठीक है। वह भी इन दोनों गाड़ियों की चपेट में आ गई और क्या हो गई? दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस प्रकार से 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी और ये भीषण रेल हादसा हुआ, ठीक है। ये सब आपको समझाना जरूरी था। अब आते हैं इस घटना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं। सबसे पहले ये कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, हाल ही में जून 2023 के दौरान एक भीषण रेल दुर्घटना भारत के किस राज्य में हुई? ठीक है, बताइए। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? बालासोर। कहाँ? बालासोर में, ठीक है। बालासोर में, इसको बालेश्वर भी कहते हैं, ठीक है, बालासोर में। और जहाँ उड़ीसा का नाम आए वहाँ आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में। नाम क्या है उसका? चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में। ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? उड़ीसा में। उसका नाम है चिल्का, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान रेल मंत्री का क्या नाम है? भारत के वर्तमान रेल मंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव या निर्मला सीतारमण। बताइए कौन सा है इसमें? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। ऑप्शन सी, भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अच्छा, इनके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ये कौन से मंत्री हैं? ये रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री। देखिए, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। अमित शाह क्या हैं? गृह मंत्री, ठीक है। अश्विनी वैष्णव का पता ही है, रेल मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमण क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। कौन सी मंत्री हैं? वित्त मंत्री, ठीक है। इन मंत्रियों के विषय में भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये अक्सर परीक्षाओं में, इसके संभावना सबसे ज़्यादा है परीक्षा में आने की। ट्रेनों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए भारत द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली का क्या नाम है? दोबारा देखिए, ट्रेनों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए भारत द्वारा विकसित
सुरक्षा प्रणाली का क्या नाम है? ऑप्शन ए कवच, ऑप्शन बी ढाल, ऑप्शन सी रक्षक या आवरण। कौन सा इसमें? ऑप्शन ए सही है, कवच। ठीक है, ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों को दुर्घटना से बचाती है। अगला देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, भारत में हुई विभिन्न रेल दुर्घटनाओं के कारण भारत के किस रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए किन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। इन सभी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। रेल दुर्घटनाएं हुई थी जब जब ये रेल मंत्री थे, ये तीनों के तीनों रेल मंत्री थे और इनके समय में रेल दुर्घटनाएं हुई और तीनों ने इस्तीफा दिया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री 1956 में इन्होंने इस्तीफा दिया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय, हालांकि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। ठीक है, दूसरे नीतीश कुमार, इन्होंने भी जब ये रेल मंत्री थे तो रेल दुर्घटना हुई थी जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, और ये 1999 में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, उसके बाद ममता बनर्जी, ये सन 2000 की बात है। ठीक है, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था, रेल दुर्घटना हुई थी तो इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उस समय भी एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हाँ, इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। ममता बनर्जी और लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। ठीक है, और इन तीनों ने ही अपने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था जब जब रेल दुर्घटनाएं हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगला है कोरोमंडल तट किन दो राज्यों का घर है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो टकराई थी, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कोरोमंडल क्या है। कोरोमंडल तट किन दो राज्यों का घर है? ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, या डी ऑप्शन डी है केरल और तमिलनाडु। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। देखिए ये कुछ प्रश्न इसमें बने थे जो हमने आपको बताए हैं। ठीक है, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।